गुड मॉर्निंग, दिस इज़ 9th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस। आपका ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें आपके कई सारे टॉपिक्स हो चुके हैं आपके। इसमें आज आपको टॉपिक नंबर 6 होगा, द आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब है द्वीपीय समूह, ठीक है, ये आपका टॉपिक होगा आज का। तो इसमें क्या दिया है कि इंडिया हैज़ 2 आइसलैंड ग्रुप्स, भारत में 2 द्वीपीय समूह हैं। 2 आइसलैंड है, वो कौन कौन से हैं? एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको कि द लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप इट लाइज क्लोज टू मालाबार कोस्ट, यानी जो लक्षद्वीप आइसलैंड है वो आपके केरल के निकट मालाबार कोस्ट के समीप है। अब तुम्हें थोड़ा सा मैं डायग्राम में दिखा दूँ कहाँ है ना लक्षद्वीप। देखो इस डायग्राम में देखिए आप, ये रहा आपका लक्षद्वीप। ये जो छोटे छोटे पॉइंट में है ना, बिंदु में है, ये आपका लक्षद्वीप है, ठीक। तो ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है? ये आपका मालाबार तट है, केरल में है ये, और मालाबार तट के समीप आपका लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप आइसलैंड, ठीक, ये हमारे इंडिया का ही एरिया है ये, ठीक है, ये चीज़। अब हम देखते हैं आगे क्या दिया है कि दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइसलैंड। ये कैसा है? कोरल आइसलैंड है। कोरल का मतलब है ये कई टुकड़ों में बटा हुआ है आइसलैंड, ऐसे छोटे छोटे एरियो में, है ना। अर्लियर प्रारंभ में क्या था कि दे वर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिनडीव। पुराने समय में इसको 3 नाम से जाना जाता था, कहीं लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिनडीव कहा जाता था। लेकिन 1973 में इसका नेम क्या रखा गया? लक्षद्वीप। दे कवर ए स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, यानी लक्षद्वीप को जो पूरा टोटल एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया, ठीक है, ये चीज़। तो कावरत्ती आइसलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। देखिए कावरत्ती क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है, हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर यानी यदि हम बात करें कि इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है तो हम कहेंगे नई दिल्ली। नई दिल्ली का मतलब नई दिल्ली कैपिटल है उसकी। तो देश की जो उस किसी एरिया की जो कैपिटल होती है वो उसका हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कावरत्ती क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है किसका? लक्षद्वीप का, और ये राजधानी भी लक्षद्वीप की, कावरत्ती, ठीक है, ये चीज़। आगे हम देखते हैं कि पीटी आइसलैंड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी विच इज़ अनहैबिटेड, यानी यदि हम आइसलैंड में देखें कौन से लक्षद्वीप आइसलैंड में, तो एक बर्ड सेंचुरी यहाँ पर जिसका नाम है पीटना नहीं है, उसको पिट्टी के नाम से जाना जाता है उसको, ठीक है। अब यदि हम बात करें दूसरे आइसलैंड की, दूसरा आइसलैंड है हमारा अंडमान एंड निकोबार। अब मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ अंडमान किधर है। देखिए अभी हमने आइसलैंड देखा लक्षद्वीप, तो ये इंडिया के वेस्टर्न साइड में है, ये रहा आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड, ये रहा, ठीक है। तो ये तो हमने अभी पढ़ा लक्षद्वीप के बारे में, ये हमारी इंडिया के वेस्ट में, पश्चिम में है। और यदि हम अंडमान निकोबार की बात करें तो ये हमारे इंडिया के ईस्ट में है, पूरब में है। तो ये भी एरिया हमारा ही है, क्योंकि हमारे देश की सरकार यहाँ पे चलती है, हमारी है। तो इसको देख लेते हैं अंडमान निकोबार में क्या बताया है। चलिए, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड दे आर 2 चैन्स ऑफ डेंसली फॉरेस्ट आइसलैंड, यानी अंडमान निकोबार 2 चैन में बटा हुआ है। 2 चैन का मतलब है तो आइसलैंड कई सारे ग्रुप में बटा हुआ है, लेकिन 2 चैन में अंडमान और निकोबार, 2 नाम से जाना आता है ना, इसलिए इसको अंडमान और निकोबार कहा है। तो यहाँ क्या है? डेंसली फॉरेस्ट, अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। द अंडमान्स आर बिगर इन साइज। देखिए अंडमान क्या है? साइज में बहुत बड़ा है। लक्षद्वीप बहुत छोटा है एरिया में, है ना, लेकिन अंडमान साइज में बहुत बड़ा है। दे आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, जो कि बहुत बड़े रूप में वो बिखरा हुआ है, छोटे छोटे एरियाओं में वो बिखरा हुआ है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 बोर्ड कैटेगरीज, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है पूरे ग्रुप आइसलैंड को। अंडमान इन द नॉर्थ, यानी अंडमान कहाँ है? नॉर्थ में। चलिए डायग्राम में दिखाती हूँ अंडमान किधर है। देखो ये है आपका अंडमान इतना, और ये नीचे वाला निकोबार, समझ में आया ना। ऊपर का पार्ट ये अंडमान में आता है और नीचे वाला निकोबार में, इसलिए बताया कि 2 चैन्स डिवाइडेड इनटू दिस इज ग्रुप, यानी ये ग्रुप 2 चैन में बटा हुआ अंडमान और निकोबार में, ठीक है, ये चीज़। तो एरिया में बड़ा हुआ ना लक्षद्वीप की अपेक्षा, ये तो छोटा है, छोटे छोटे आइसलैंड है, इसमें बड़े बड़े आइसलैंड है, इसलिए ये बिगर है इसकी अपेक्षा। तो आगे क्या है कि निकोबार इन द साउथ, निकोबार साउथ में है, ठीक है, नॉर्थ में अंडमान। दीज आइसलैंड आर बिलीव्ड टू बी एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन्स। यहाँ कैसे माउंटेन है? सबमेरीन क्या है? ऊंची माउंटेन रेंज है यहाँ पर। तो द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ दीज आइसलैंड, ये जो दक्षिणी में जो आइसलैंड हैं इनको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट।
इज मोर साउथ दैन इन द इंडियन मेनलैंड। देखिए इंदिरा पॉइंट के बारे में आपको बताऊं, इंदिरा पॉइंट सबसे लास्ट में जो वाला पॉइंट है ना, बिंदु है, ये इंदिरा पॉइंट है। लेकिन इंदिरा पॉइंट आज नहीं है, ये डूब चुका है इंडियन ओशियन में। ये इंडियन ओशियन बे ऑफ बंगाल में ये डूब चुका है, आज ये इंदिरा पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट था यहाँ पर निकोबार में। तो कितना बड़ा एरिया है आता है आपका अंडमान और निकोबार में। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है कि इंडियाज ओनली एक्टिव वैल्कनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड। इंडिया में आज भी एक वैल्कनो है, ज्वालामुखी है, जो एक बैरन द्वीप पर है और क्या है, एक्टिव है। एक्टिव का मतलब आज भी उससे लावा निकलता है, आज भी उससे धुआं निकलता है, आज भी वो अपने एक्टिव रूप में है, ठीक है। कहाँ है, बैरन आइलैंड पर। छोटा सा एक आइलैंड है, बैरन नाम से जाना जाता है, वो अंडमान निकोबार में, वहाँ पे। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड। यानी अंडमान और निकोबार में, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं, लेकिन वहाँ फ्लोरा और फाउना की भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि जहाँ जंगल होंगे वहीं जंगली जानवर ज़्यादा होंगे, फॉरेस्ट भी ज़्यादा होंगे, है ना, ये चीज़। तो जंगली जानवर भी वहीं होंगे, फ्लोरा और फाउना भी वहीं ज़्यादा पाएगी जहाँ ज़्यादा वेजिटेशन होती है और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। पेड़ पौधे वहाँ होंगे जहाँ ज़्यादा बारिश होगी, और जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पेड़ पौधे होंगे, जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसलिए द दे लाई क्लोज टू इक्वेटर, क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये इक्वेटर के क्या है, नियर लाई करता है। इक्वेटर जो क्या है, भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के समीप है, इसलिए। एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड विद थिक फॉरेस्ट कवर। यानी ये क्या है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इसकी क्लाइमेट कैसी, अंडमान निकोबार की गर्म क्लाइमेट है, गर्मी पड़ती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक है ना, इसलिए क्लाइमेट ज़्यादा घोट है, यहाँ पर गर्मी है। विद थिक फॉरेस्ट कवर, और फॉरेस्ट कैसे कवर है, एक पतले रूप में, कम है, ठीक। तो कुछ पार्ट आज अंडमान निकोबार के कुछ पार्ट में तो बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट और थोड़े से पार्ट में बहुत कम है, ठीक, ये चीज़। तो ये अब आपका टॉपिक था आज का। आपने अब चैप्टर के कंक्लूजन के बारे में, कंक्लूजन का मतलब है निष्कर्ष। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, इस पूरे चैप्टर हमने मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन देखे, जैसे माउंटेन रेंज देखी, नॉर्दर्न प्लेन्स देखा, पेनिनसुलर प्लेटू देखा, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को पढ़ा, उसके अलावा कोस्टल प्लेन्स पढ़े। अब लास्ट में हमने आइसलैंड के बारे में पढ़ा है। तो इन सबको पढ़ने के बाद क्या है, इसमें दिया है कि वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर विद फॉरेस्ट वेल्थ। देखिए पर्वत क्या है, माउंटेन्स पर्वत, पर्वतों में क्या होता है, पानी होता है, बर्फ़ से कवर होते हैं, उनमें पानी होता है ना। तो क्या होते हैं, जो वाटर का जो मेजर सोर्स है, पानी हमें कहाँ से मिलता है भाई, रिवर्स में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, आपका माउंटेन्स से। तो माउंटेन्स क्या है, मेजर सोर्स ऑफ वाटर हैं। और फॉरेस्ट वेल्थ भी है भाई, फॉरेस्ट वेल्थ इसलिए जहाँ माउंटेन्स होते हैं वहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट पाई जाती है, वनस्पति वहीं ज़्यादा होगी। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द जैनरीज ऑफ द कंट्री। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, जैनरीज है। दे प्रोवाइड द बेस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। पॉइंट नंबर 3 में आता है कि द प्लेटू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। प्लेटू में क्या चीज़ पाई जाती है, जो साउदर्न इंडिया वाला जो पार्ट था उसमें मुख्य रूप से मिनरल्स पाए जाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में एग्रीकल्चर होती है, जैसे मैंने पॉइंट 2 में पढ़ा, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, ग्रेनरीज। ग्रेनरीज मतलब एग्रीकल्चर होती है, खेती होती है। तो हमारे यहाँ यदि हम जहाँ हम बैठे हैं आज, अपना उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, बिहार है, हरियाणा है, दिल्ली भी आती है, इसमें आपका वेस्ट बंगाल है, असम है, इतना एरिया प्लेन में आता है। इस एरिया में क्या सबसे ज़्यादा है भाई, एग्रीकल्चर होती, खेती होती, प्लेन मैदान है। तो इनकी विशेषताएँ क्या हैं, तो माउंटेन क्या है, मेजर सोर्स ऑफ वाटर, प्लेन क्या है, ग्रेनरी से रिच है, और यदि प्लेटू को हम देखें तो मिनरल्स में रिच है, वो स्टोर हाउस है, क्योंकि मिनरल्स में बहुत ज़्यादा पाया था साउदर्न इंडिया में, प्लेटू में। अब यदि हम बात करें अगले पॉइंट की, द कोस्टल रीजन आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइडेड। तो ये हमें कोस्टल रीजन जो होते हैं, तटीय क्षेत्र जो होते हैं, ये हमें क्या कर रहे हैं, फॉर फिशिंग एंड पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। कोस्टल तट हमें क्या देते हैं, तो कोस्टल प्लेन्स हमें क्या दे रहे हैं, हमें कोस्टल प्लेन्स, एक तो हमें इन पोर्ट मिल रहे हैं, हमें ये बंदरगाह के रूप में हमें सुलभता दे रहे हैं ना। और दूसरा ये, और दूसरी विशेषता ये इसमें कि हमें ये कोस्टल प्लेन्स क्या करते हैं, ये फिशिंग के लिए काम आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मछली पालन तटीय मैदानों में ही होता है, ठीक है, ये चीज़।
तो इसमें था इस प्रकार द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। इसलिए कहा जा सकता है कि जो फिजिकल फीचर्स होते हैं लैंड के, वो डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा संभावनाएं उनमें होती हैं। ये आज आपका टॉपिक था। कल आपको क्वेश्चन बताऊंगी इस चैप्टर के, जो आपको अपने नोटबुक में करने हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।